हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं? क्योंकि इसमें जो आंसर आता है वो वेक्टर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, देखा जाए, एक वेक्टर दिया हुआ वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर दिया हुआ वेक्टर बी, इसके बीच में एक थीटा एंगल है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है एन। एन एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी बोथ पे। ठीक है, ए और बी बोथ पे परपेंडिकुलर है। ये इस तरह से है, बेसिकली इसको ऐसे दिखाया है, बट ये है इस तरह से, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो बोलता है कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका? ए क्रॉस बी का। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा और एन यानी यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग इसको दिखाते हैं, किसको? क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से करते हैं, इसमें ए क्रॉस बी होता है। ठीक, अब इसमें अलग अलग तरह से आपको सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको एन वेक्टर निकालना है तो एन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? ए क्रॉस बी बटा ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरह से करेंगे तो भी मेरा निकल जाएगा क्या? सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरह से मेरा निकल जाएगा क्या? यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, साइन थीटा भी निकल जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक, समझ में आ रही बात? बोलता है क्या, इसमें भी अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी में, अगर हम लोग इफ़ थीटा बराबर 0 डिग्री ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ए क्रॉस बी जो है, सॉरी साइन इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये आ जाएगा 0। तो ये 0 डिग्री पे 0 होता है। क्या होता है? 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। और 90 डिग्री पे क्या होता है? ये तुम्हारा 1 होता है। 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या आती है? 1, और 0 डिग्री पे क्या आती है? 0। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको छापिए और देखते हैं, आगे देखते हैं। छापिए पहले, आइए अब आगे देखते हैं। मैंने बात की थी जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, उस तरह से इसमें भी होगा कंपोनेंट के फॉर्म में। जो हम देखेंगे तो देखेंगे क्या कि एक्स वाई जेड, अगर 3 एक्सिस है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आई यूनिट इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, इस पे जे होता है और इस पे के होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, एक्स का यूनिट वेक्टर आई है, वाई का जे है, जेड का के है, ये है। तो बोलता है क्या कि अगर जब हम आई को क्रॉस करेंगे आई के साथ, यानी सेम को सेम के साथ क्रॉस करेंगे, यानी 0 डिग्री बनेगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए जब भी सेम को क्रॉस कीजिएगा 0 आएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में 1 आता था, सेम को क्रॉस करने पे 1 आता था, मतलब डॉट प्रोडक्ट करने पे 1 आता था, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या आता है? 0। अगर हम जे को क्रॉस करेंगे जे के साथ क्या आएगा? 0। अगर हम के को क्रॉस करेंगे के साथ क्या आएगा? 0। सेम को क्रॉस कीजिएगा 0 आएगा। लेकिन अगर हम सेम को ना करके अपोजिट को करते हैं तो क्या होता है? समझिए, अगर हम अपोजिट को करेंगे तो क्या होगा? ये मान लीजिए तुम्हारा है आई, ये है जे और ये है के, एक डायरेक्शन में आई जे के। ठीक है, तो ये जो आई जे के जो एक डायरेक्शन में हमने लिखा है, तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं आई को जे से, आई क्रॉस जे, तो तीसरा मिलता है हमको, कौन? के। क्या हम कौन मिलता है? तीसरा। जब हम आई को जे से क्रॉस करेंगे के मिलेगा, फिर जे को के से क्रॉस करेंगे जे को के से, तो क्या मिलेगा? आई। ठीक है, उसी तरह से हम आई को जे से किया, जे को के से करेंगे, और के को अगर आई से करेंगे, के को आई से करेंगे तो क्या आएगा हमको? जे। हमेशा याद रखिएगा, जब सेम डायरेक्शन में कीजिएगा तो थर्ड वन मिलेगा।
ठीक है। जिस दो को आप सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं उसका थर्ड वन मिलेगा पॉजिटिव में, अगर उल्टा डायरेक्शन में कीजिएगा तो निगेटिव में मिलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम आई को कर रहे हैं के से, आई क्रॉस के, आई जे एक डायरेक्शन में है, आई और के अलग अलग डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा तो जे, लेकिन कैसा मिलेगा, निगेटिव जे मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग कर रहे हैं जे को आई से, जे क्रॉस आई, तो हमको मिलेगा तो के, लेकिन कैसा, निगेटिव। अगर हम के क्रॉस जे कर रहे हैं, के क्रॉस जे मिलेगा तो आई, लेकिन कैसा, निगेटिव में। समझ में आ रहा बात। सेम सेम को क्रॉस करते हैं जीरो आता है, अगर हम अलग अलग को क्रॉस करेंगे अपोजिट, यानी दो अलग अलग को क्रॉस करेंगे तो तीसरा मिलेगा, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली वेक्टर ट्रेड्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट का ट्रेड भी बोलते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर दिया रहेगा तो हम लोग वेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले इसको छाप लीजिए। आइए वो देखते हैं, अगर कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, समझिए। कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा मतलब सिंपल ऐसे दिया रहेगा, ए वेक्टर ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में आता है। और वेक्टर बी दिया हुआ है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, ये तुमको दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इसका निकालना है तुमको क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालने का, ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आई जे के, डिटर्मिनेंट पढ़ा है आपने, तो सबसे पहले लिखेंगे आई जे के, फिर ए वन ए टू, बी वन बी टू और सी वन सी टू। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं आपने पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो निकल जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको छापो, फिर एक बार हम निकालना सिखाते हैं कैसे निकालते हैं बेसिकली। आइए वो देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। बोल रहा है क्या कि हमको इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी ए क्रॉस बी निकालना है। बोल रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी निकालिए, ए क्रॉस बी भी निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई जे के 2 3 1 5, तो 1 5 इसके कोफिशिएंट को, जे का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है -2 लिख दिया। ठीक है, आप देखिए बढ़िया से, जो लोग डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं, यानी आप पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, या आप 12th के फर्स्ट चैप्टर में यानी अलजेब्रा में अगर आपने डिटर्मिनेंट अच्छे से नहीं पढ़ा है, या आपने बेसिक मैथ्स में डिटर्मिनेंट अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया से समझिए। सबसे पहले लिखेंगे आई, ठीक है, और उसके बाद आई जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा देंगे। सबसे पहले हमने आई लिखा, अब आई जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दीजिए। क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है 1 3 5 -2 लिख दीजिए। पहला पॉजिटिव होता है, आई पॉजिटिव तो जे निगेटिव होगा, -j। ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। अब जे जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दीजिए। क्या बचा, 2 3 3 -2। अब अगला है के, प्लस के, और के के साथ जो रो कॉलम में आ रहा है उसको छिपा दीजिए। क्या बचा, 2 1 3 5। क्लियर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं बाबू। आई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 15, माइनस बीच में साइन होगा, अब फिर 3 5 15 यानी -15 हो गया। जे, चलिए क्रॉस कीजिए, 2 को 2 -2 से -4, बीच में माइनस का साइन, 3 3 9। ठीक, प्लस के, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और -3। ठीक, तो क्या आ गया आपके पास, -17i, और ये 4 को कीजिए 13 और माइनस माइनस प्लस 13j, और यहाँ से आएगा 7k। ये आ गया तुम्हारा a क्रॉस b। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं बाबू। आपको देखना होगा कि सबसे पहले i लिखेंगे, फिर i जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा देंगे, फिर -j लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा, j लिखेंगे, फिर j जिस कॉलम जिस रो में उसको छिपा देंगे, फिर k लिखेंगे, k जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा देंगे, जो बचेगा वो उसका माइनर डिटर्मिनेंट हो जाता है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 -2, बीच में माइनस का साइन, 5 3 15। ठीक है, फिर -j लिखा, 2 को माइनस से किया 4, फिर बीच में माइनस का साइन है, 3 3 9, फिर यहाँ किया
5 दूनी 10 और यहाँ माइनस का साइन। तो इस तरह से करके हमने सॉल्व कर दिया, जो आ गया वो आंसर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का, क्या होगा 17 माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो आएगा वो आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? छापिए। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा दे रहा है कि इतना क्रॉस इतना बराबर 0 है, ये यानी ये a है और ये b है, तो इन दोनों को क्रॉस करने पे 0 वेक्टर आ रहा है। बोला फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, एक लैम्डा j के साथ अननोन है। ठीक है, तो सेम तरह से करेंगे, ये a है और ये b है, तो मान लो हम a क्रॉस b करते हैं। क्या लिखेंगे, i j k, मेरे पास है 2 और यहाँ है 1। ठीक है, ये 6 है और यहाँ माइनस लैम्डा है, यहाँ 14 है और वहाँ पे 7 है, इज इक्वल टू मेरा 0 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से इसको क्रॉस बाबू डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। i और इस i जिस रो जिस कॉलम में छिपा देंगे, क्या बचेगा 6 14 माइनस लैम्डा 7, फिर माइनस j, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है, फिर लिखेंगे 2 1 14 7, फिर लिखेंगे प्लस k और k के साथ कौन है 2 6 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, चलिए अब क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस कीजिए। 7 छक 42 माइनस 14 लैम्डा, 14 से क्रॉस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 14 प्लस 14 माइनस लैम्डा, तो माइनस 14 लैम्डा, बीच में माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ क्रॉस कीजिए 7 2 से 14 और माइनस 14। ठीक है, ये तो कट गया, प्लस के क्रॉस कीजिए, कितना आएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, मेरा आई जे के आ गया, क्या आ गया मेरा फाइनल, क्या आया देखो तो, यहाँ से आया i के साथ 42 प्लस 14 लैम्डा और यहाँ से आया है j तो कट के 0 हो गया, k के साथ आया माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जब वेक्टर के फॉर्म में 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि i वाला कंपोनेंट भी 0 होगा, j वाला कंपोनेंट भी 0 होगा, k वाला कंपोनेंट भी 0 होगा। देखो j ऑलरेडी 0 आ चुका है, i और k को 0 के बराबर करेंगे तो यानी i का जो कोफिशिएंट है या कंपोनेंट है वो डायरेक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। 42 प्लस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कितना आ गया, 14 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 42, काटिएगा क्या आ जाएगा -3। देखो यहाँ से भी सेम चीज़ आएगा, क्या आएगा 2 लैम्डा अगर उधर ले जाओ तो पॉजिटिव 2 लैम्डा इज इक्वल टू -6, काटिएगा क्या आ जाएगा लैम्डा बराबर -3। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आता है मेरा लैम्डा की वैल्यू, निकल गई, छापिए। आए अब क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे जैसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए हुए, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देखिएगा समझिएगा। जैसे i क्रॉस j, देखो सेम डायरेक्शन में है, अगर हम लिखते हैं i j k, सेम डायरेक्शन में i j k, तो i j से क्रॉस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, यहाँ पे k आएगा, k डॉट हो रहा है k के साथ, प्लस i डॉट j, i डॉट j सेम डॉट होता है 1 आता है, याद है, और अगर अपोजिट डॉट होता है तो क्या होता है 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। समझ में आ रहा बात? तो i क्रॉस j के लिए k आया, फिर k डॉट k 1 हो गया, i डॉट j था तो i डॉट j तो 0 होता, बाबू खत्म होगी। यहाँ आते हैं, ये क्रॉस है और बीच में प्लस है, तो j प्लस k तो कुछ आएगा नहीं, तो पहले इसको i को j से क्रॉस करेंगे, i क्रॉस j, फिर i को k से क्रॉस करेंगे, प्लस i क्रॉस k, फिर प्लस j को k से क्रॉस करेंगे, j क्रॉस k, फिर j को i से क्रॉस करेंगे, j क्रॉस i, फिर प्लस j को i से, k को i से क्रॉस करेंगे, k क्रॉस i, फिर प्लस k को j से क्रॉस करेंगे, k क्रॉस j। ठीक है, अब सबकी वैल्यू देखते हैं। i क्रॉस j, देखो तो सेम डायरेक्शन में है, i और j तो k आएगा, आ गया इसकी वैल्यू k, प्लस i क्रॉस k, i और k सेम डायरेक्शन में, देखो i k सेम डायरेक्शन में तो क्या आएगा j आएगा, सॉरी उल्टा लिख, थोड़ा साफ से लिखते हैं, i j और k, तो यहाँ पे है i क्रॉस k उल्टा हो जा रहा है, i क्रॉस k उल्टा है तो क्या आएगा माइनस j प्लस j क्रॉस k, j और k तो सेम डायरेक्शन में, जी सही डायरेक्शन में है तो क्या आएगा i आएगा। फिर आइए j क्रॉस i,
जे आई उल्टा डायरेक्शन है तो क्या आएगा, माइनस के आएगा, ठीक है। के क्रॉस आई, देखो के और आई सेम डायरेक्शन है, के और आई तो क्या आएगा, प्लस जे, और के क्रॉस जे उल्टा डायरेक्शन है, के जे उल्टा डायरेक्शन है तो क्या आएगा, माइनस आई। चलिए सबकी वैल्यू आ गई। अब देखिए के प्लस माइनस से कट गया, जे माइनस प्लस से कट गया, आई प्लस माइनस से कट गया, यानी क्या आ गया, 0। ये क्वेश्चन वीवीआई बाबू अक्सर आया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन पूछता है, छापिए। आइए वो एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों में परपेंडिकुलर है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर बोल रहा है एक यूनिट वेक्टर, तो फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से लगेगा। और जब एक बोलता है यूनिट वेक्टर निकालिए जो एक ही पे परपेंडिकुलर है या एक के डायरेक्शन में है, तो फिर पहला वाला जो इसके साथ बताता है उसमें बनेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बोल रहा है बोथ पे परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो इस केस में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, एन यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। बता दिया है आपको कितनी बार ए क्रॉस बी निकालने के लिए सीख जाना चाहिए अभी तक। आई जे के, आई दिया हुआ है 1 -2 3, यहाँ दिया हुआ है 1 2 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपको सिखाते चले, आप डायरेक्ट बना रहे हैं। आई वाले को छुपा देंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे, -2 × 1 2 और -6, ठीक है। बीच में माइनस का साइन होता है, 3 दूनी 6। फिर लिखेंगे -j और जे वाले को छुपा देंगे, क्रॉस करेंगे इसको, 1 × -1 बीच में माइनस का साइन, 3 × 1 3। फिर लिखेंगे प्लस के, और के के लिए क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे 2 और -2, ठीक। तो मेरे पास ए क्रॉस बी क्या आ गया, देखिए तो -4i और यहाँ से 3 1 4 और -4 माइनस +4j और 2 + 2 4k, ये मेरे पास आ गया। अब ये मेरा ए क्रॉस बी निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। निकालते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी आ गया 16 + 16 + 16, ठीक। तो 16 + 16 + 16 कीजिएगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 3 ठो 16 है, ठीक। तो 4 बाहर निकल जाएगा, 4√3 आंसर होगा इसका, 4√3, ठीक है। 4√3 आ जाएगा, देख लीजिएगा आप निकाल करके, समझिए। 16 को ऐड करेंगे 32 है, 32 को ऐड करेंगे 48 आएगा। फिर उसी तरह से तोड़ेंगे, 4 बाहर निकल जाएगा, 3 बचेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4√3। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, ये मेरे पास आ गया 4√3। अब हम फॉर्मूले पे लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है बाबू, ए क्रॉस बी देखो क्या है, 4i 4j -4i + 4j + 4k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना था, 4√3। 4 कॉमन निकल के आप काट सकते हैं, क्या बचेगा, -i + j + k बटा √3। यानी क्या हो गया, -1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। छापिए। अब देखते हैं क्वेश्चन बोला, राइट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच a एंड b आर पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया कि जब 0 डिग्री होता है तो वैल्यू 0 होता है। यानी बेसिकली जब पैरेलल वेक्टर होता है, सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे a इज पैरेलल टू b, सो a क्रॉस b जो होगा वो 0 वेक्टर होगा। a क्रॉस b क्या होगा, 0 वेक्टर। तो बेसिकली मैंने अभी थोड़ा देर पहले ऐसा क्वेश्चन बताया था जिसमें ए क्रॉस बी में कोई एक अल्फा लैम्डा अननोन था, इसमें पी अननोन है। एकदम सेम तरीके से बनाएंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे और इसको 0 वेक्टर के बराबर कर देंगे। आई जे के यहाँ दिया हुआ है 1 p3 और सॉरी ए में दिया हुआ है 3 2 9 और इसमें दिया हुआ है 1 p और 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी जस्ट बताया मैंने, उसमें सिर्फ डायरेक्ट दिया हुआ था 0 वेक्टर के बराबर है, इसमें दिया हुआ है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब भी 0 वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। छापी
कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। आइए अब बात करते हैं अब एरियाज़ की, क्योंकि आपको क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट से जो है बहुत सारा एरिया निकाला फाइंड किया जाता है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं समझिए। जैसे पहला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम ऐसा दिया रहेगा, दिस इज योर पैरेललोग्राम। अब इसमें एक साइड दिया हुआ है ए और उसका बगल वाला साइड दिया हुआ है बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। बोला है इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी अगल बगल वाले एडजेसेंट साइड को क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद उसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ये मॉड में लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा जो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये मेरा निकल जाएगा आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से अगर आपको बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं बाबू? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होगा, एडजेसेंट, इसका भी अगल बगल वाला मतलब साइड दिया है, कोई भी दो अगल बगल वाला साइड दिया रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला उसमें होता है वो होता है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। तो बेसिकली एरिया निकालने के लिए, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ए क्रॉस बी करेंगे, और अगर हम लोग को ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ ए क्रॉस बी करेंगे। और अगर यहीं पे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, और उस क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये, ए बी सी डी, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अगर उसका दो डायगोनल ए सी और बी डी दिया हुआ है तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए सी क्रॉस बी डी का मैग्नीट्यूड। यानी डायगोनल को D1 D2 को क्रॉस करते हैं, ए सी बी डी को हम लोग D1 का क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है जिसका क्वेश्चन आएगा आपको। छापिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। आइए वो एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल का साइड दिया हुआ है ए और बी। तो बोल रहा है कि आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। सब में वही करना है, आपको सिखा चुके हैं हम, आई जे के 3 1 4 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब आई के लिए बाबू क्रॉस कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे के लिए क्रॉस कीजिए 3 माइनस 4, ठीक है, प्लस के लिए क्रॉस कीजिए, के लिए क्रॉस कीजिए -3 माइनस 1, क्या आ गया 5i माइनस माइनस प्लस जे और -4k, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मेरा यहाँ पर लिख देता है डायरेक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए क्रॉस बी मेरे पास निकला हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 16, ठीक है। 25 1 26, 26 और 6 32, 32 और 10 मतलब 42, √42 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर हो गया, ठीक है। छापिए, आइए बाबू देखते हैं। बोला एक क्वेश्चन दिया हुआ, बोला यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है आपके पास वर्टिसेस के फॉर्म में, यहाँ वेक्टर के फॉर्म में साइड्स नहीं दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है, बेसिकली क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 माइनस 1 4 और सी दिया हुआ है 4 5 माइनस 1। तो हम ये वाला मेरा वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर ए मतलब बी सी, तो सबसे पहले हम लोग बी सी फाइंड करते हैं। बी सी का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। 4 माइनस 2 2i, 5 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 6j
-1 -4 यानी -5k, ये आ गया मेरे पास BC। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ से BA। ठीक है, तो BA निकालेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, BA। ठीक है, तो 1 - 2 यानी -I, 2 माइनस प्लस 3J, 3 - 4 यानी -K। ठीक है, आ गया मेरे पास। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये मेरा A है, वेक्टर A, और ये है मेरा वेक्टर B। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जी, सबसे पहले तो A क्रॉस B करेंगे हम लोग। A क्रॉस B मतलब IJK, 2 6 -5 -1 3 -1। ठीक है, करते हैं, I क्रॉस कीजिए, -6 और माइनस प्लस 15 -J क्रॉस कीजिए, 2 × 1 -2 और -5 प्लस K में क्रॉस कीजिए, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और माइनस प्लस 6। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है बाबू। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9, 9I माइनस प्लस 7J और 6 दूनी 12K, ये आ गया। अब आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है वो हाफ A क्रॉस B होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालिएगा, क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ से होगा 81 प्लस 49 प्लस 144 यानी हाफ। करते हैं, जोड़ते हैं बाबू। तो 9 1 10 4 14 के 4 हाथ में रहा है 1। ठीक है, 8 4 12, 12 4 16, 1 17 के 7 हाथ में रहा है 1 2, 274 यानी हाफ √274 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसको फिर रूट से तोड़ भी सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, छापिए। आइए वो एक और क्वेश्चन करते हैं। बोला है शो दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, जैसे 3 पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो बोल रहा है कि ये ABC पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ABC एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ये शो करना है आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं, बनाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है ABC, ये दिया हुआ है 5I प्लस 6J प्लस 7K, ये पॉइंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, B का दिया हुआ है 7I माइनस 8J प्लस 9K एंड C का दिया हुआ है 3I प्लस 20J प्लस 5K। हम एक काम करते हैं क्या, कि हम यहाँ पे AB और AC निकाल लेते हैं। तो कोई भी दो साइड आप निकाल सकते हैं, लेकिन वैसा साइड जिसका कॉमन पॉइंट्स हो, तो हम AB और AC निकालते हैं, उसमें A कॉमन पॉइंट होगा। तो हम सबसे पहले AB निकालते हैं। AB के लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B माइनस A। ठीक है, तो 7 - 5 यानी 2I, -8 - 6 यानी -14J, 9 - 7 यानी -2K, ये हो गया B। अब AC निकालते हैं। AC वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, 3 - 5 यानी -2I, 20 - 6 यानी 14J, 5 - 7 यानी -2K, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, AB क्रॉस AC निकालेंगे। AB क्रॉस AC मतलब IJ और K का क्रॉस करेंगे। देखो कोलिनियर मतलब पैरेलल है। पैरेलल कब होता है, जब दो वेक्टर 0 के बराबर होता है तो वो पैरेलल होता है। तो हम यहाँ प्रूफ कर देंगे कि AB क्रॉस AC 0 है यानी पैरेलल है, और A दोनों में कॉमन पॉइंट है, इसलिए ABC कोलिनियर है। चलिए प्रूफ करते हैं। 2 - 14 - 2 -2 14 - 2 निकालते हैं बाबू। I है, ठीक। अब यहाँ देखो 14 2 से मल्टीप्लाई होगा, 14 दूनी 28, 28। अब फिर यहाँ से देखो ये इससे क्रॉस होगा, ठीक है, तो इससे क्रॉस होगा तो कितना आएगा, 28।
यहाँ पे -2 नहीं होगा, वो इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ +2 होगा, यहाँ देखिए 9 - 7 2 होगा, +2 होगा, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस करते हैं, 14 दूनी 28 हो गया और 14 दूनी 28 माइनस में ये खत्म हो गया, -j के साथ देखिए इसको इससे क्रॉस कीजिए, कितना आएगा -4 और माइनस +4, ठीक है। इसी तरह से k में जाइए, k में क्या होगा, 14 दूनी 28 और -14 - 2, फिर +28 आएगा, बीच में माइनस का साइन, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी आ गया 0 वेक्टर। सो क्या हो जाएगा, सो AB एंड AC आर पैरेलल वेक्टर्स। कैसा वेक्टर है जी, पैरेलल वेक्टर है, एंड हैविंग A एज कॉमन पॉइंट है, सो ABC आर कोलिनियर। ABC क्या है मेरा, कोलिनियर, इसलिए ABC क्या होगी बाबू, कोलिनियर होगी। छापी आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वेक्टर A वेक्टर B और A क्रॉस B दिया हुआ है, ठीक है। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का, बोला है A डॉट B निकालिए। तो A डॉट B के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B तो दिया हुआ है, लेकिन थीटा एंगल नहीं दिया हुआ, तो एंगल हमको चाहिए। तो हम सबसे पहले एंगल इससे निकालेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या फॉर्मूला होता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बटा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था साइन थीटा का फॉर्मूला, फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग में जो बताया था। तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 2 × 5, कटेगा तो कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है, तो साइन थीटा का यूज़ करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा निकालने के लिए क्या होगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी √1 - 4/5 का होल स्क्वायर आएगा 3/5। कॉस थीटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब हमको बोला A डॉट B निकालिए, तो A डॉट B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, ठीक है। तो A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है 5 और कॉस थीटा कितना है 3/5, 3/5 कट गया, यानी आ गया 6, यानी A डॉट B हमारा निकल गया 6। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है बाबू क्रॉस प्रोडक्ट में, छापिए बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं हम आपको होमवर्क में, अगले क्लास में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये आपका होमवर्क है बाबू, बना लीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेगा तो बना लीजिएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का होमवर्क है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।